बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सादकाबाद CC 137 में। हालात सूरत हाल ये हैं कि यहाँ पर कई फिट जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाले रोड इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और उसके साथ साथ जो पानी है, जो निकासी का पानी है, उसके हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हमने जो चीज़ें आकर ऑब्ज़र्व की हैं, जो देखी हैं, वो वाकई ख़तरनाक हैं। और उसके साथ ही जो सिचुएशन या जिसमें इस वक्त अहले इलाका रह रही हैं, जिन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है, वो वाकई तकलीफ़ दें हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त चूँकि हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम इस वक्त जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ CCs हैं, UCs हैं, वहाँ पर जाएँ, देखें और आपको भी दिखाएं कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। इस वक्त लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो बुनियादी सहूलियात की फराहमी हो, वो बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी हो, उस हवाले से। और हमें ये देखने को मिला है कि हमने सादकाबाद में ख़ास तौर पर हमने ये देखी है कि हमें हर पॉइंट पर, हर नुक्कर, हर गली जो है, वहाँ पर हमें कूड़ा करकट के अंबार नज़र आते हैं। वहाँ पर हमें जो है वो पानी की निकासी के अबतर हालात निज़ाम नज़र आते हैं और उसके साथ साथ रोड्स के बड़े ही ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, जिस तरह मसाइल हर आए रोज़ इनके लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है। और उसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो मुंतखब नुमाइंदगान हो, वो मुतल्लिका महकमे हो, इनके मसाइल हल करने में कितनी दिलचस्पी दिखाई गई है और कितना मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको, आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ मुतल्लिका महकमे तक ज़रूर पहुँचाई जाए। लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे कि किस तरह सादकाबाद तबाही में डूब रहा है और किस तरह मुतल्लिका महकमे मुंतखब नुमाइंदगान लंबी तान कर सोए हुए हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम सादकाबाद में मौजूद हैं, CC 137 है और ख़ास तौर पर जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात है, जो बुनियादी मसाइल में ये लोग घिरे हैं, उनकी आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो पुख्ता सड़कों का निज़ाम हो, वो यहाँ पर से पानी की निकासी हो, वो यहाँ से साफ़ सफाई के मामलात हो, वो तालीम के मामले में दी जाने वाली सहूलियात हो, सादकाबाद को कितनी सहूलियात दी गई हैं और कितना नज़रअंदाज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं, साफ़ सफाई की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर महकमा आकर गंद वगैरह उठाता है, साफ़ सफाई करता है? नहीं उठाता। अच्छा, नहीं उठाता। नहीं उठाता। अच्छा, कभी अमूमन देखी है आपने कि कभी वो आए हों, उन्होंने आकर जो है वो यहाँ से साफ़ सफाई करने की जो है वो कोशिश की हो? कभी नहीं है। बहुत ज़्यादा गंद है। ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, पानी तुहाडे सामने में तो सीवरेज होना चाहिए। तालीम का तो ना कुछ स्कूल, ना वो तो मसला ही नहीं है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर लड़कियों का स्कूल भी मौजूद नहीं है इस सादकाबाद। नहीं है, ना लड़कियों का ना लड़कों का कोई स्कूल नहीं है। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से, उसके बाद मुतल्लिका हुकाम से, जिनकी ज़िम्मे ये है कि उन्होंने साफ़ सफाई करनी है, जिनके ज़िम्मे ये है कि उन्होंने हालात को बेहतर बनाना है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? हमारी दरख्वास्त यही है कि यहाँ की सीवरेज पुआई है, सफाई का निज़ाम तो स्कूल ये सान दिता जी। जाहिर सी बात है जी, हमारे साथ जो यहाँ पर बुजुर्ग खड़े थे वो हमें कहते ये नज़र आते हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए हमारे एरिया में। जहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये इनिशिएटिव है कि साफ़ सुथरा पंजाब, वहाँ पर जो इस वक्त टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनके ज़िम्मे टास्क सौंपा गया है कि उन्होंने शहर को साफ़ सुथरा करना है, उन्होंने आसपास के इलाकों को साफ़ सुथरा करना है, वो यहाँ पर आकर देखें और साफ़ सफाई के इक़दाम को बेहतर बनाएं। और उसके साथ ही हमने प्रोग्राम से कबल जब लोगों से बात की तो हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि इस एरिए में लड़कियों का स्कूल भी मौजूद नहीं है और यहाँ से कई किलोमीटर दूर जो है वो एक स्कूल है जहाँ पर बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए लड़कियों को भेजा जाता है। अब ये चीज़ वाकई तकलीफ़ दे, ख़ास तौर पर जहाँ पर हम मियारी और बेहतर तालीम के नारा लगाते हैं, मियारी और बेहतर तालीम देने का आवाम से वादा करते हैं, वहीं पर जब उस पर इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब हालात हमें कमज़ोर नज़र आते हैं या पुअर नज़र आते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये हमारे साथ बुजुर्ग खड़े थे, इन्होंने भी बताया कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई के नारा लगा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इसके हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि जहाँ से है कि गली मोहल्ले में कूड़ा करकट जो कई साल पहले पड़ा था वो अब भी पड़ा है। ये हकीकत है, ये बात हकीकत है, हकीकत है, अभी पड़ा है।
जाके देख लो, हम अभी पड़ा है। और ना स्कूल है इसमें, स्कूल हम 35 साल हो गए जद्दोजहद करते हुए, अभी तक स्कूल नहीं मिला हमें। और ना बच्चों को, ना बच्ची का, ना बच्चों का तालीम का मामला बहुत गलत है। अच्छा, ना यहाँ पर लड़कियों का स्कूल, क्योंकि मुझे बताया गया लड़कियों का स्कूल यहाँ पर नहीं है, लड़कों का भी स्कूल यहाँ पर नहीं नहीं, है। कोई भी नहीं है, ना लड़कों का ना लड़कियों का। यहाँ पर से कितने दूर है जहाँ पर जाना पड़ता 2 किलोमीटर मस्जिदपुरा है, है? उधर है स्कूल। अच्छा, यानी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है जहाँ पर बच्चियों की तालीम, लड़कों को तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है दूर। खासतौर पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई की हमने बात की, हमने तालीमी सहूलियात देने की बात की। अब हालात ऐसे हैं कि पानी की जो निकासी है या पानी के यहाँ पर जो मामलात हैं उनको हम बेहतर कह सकते हैं कि चले बाकी मसाइल हैं तो पानी की निकासी जो है वो कुछ बेहतर हो। पानी का निकास भी नहीं है, हम 2-3 दफ़ा जाए हैं हज अकरम के पास, और भी लोगों को जा रहे हैं। मेरे साहब भी कहा है, कहते हैं डुला देंगे, अभी डुलाया नहीं है। जाहिर सी बात है जी कि हर दफ़ा ही ये कह दिया जाता है, हर दफ़ा ही ये जो है वो जो लोग अपना मसाइल लेकर मुंतखब नुमाइंदगान के पास, मुतल्लिका हुकाम के पास जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि हम आपके मसले की तामील करेंगे, बट एक्चुअली जो है वो उस काम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। हम यहाँ पर आए हैं, हमने चीज़ें देखी हैं कि वाकई जो गुजरने वाले रोड हैं वो टूट फूट का शिकार है, पानी की निकासी ना होने के बराबर है। साफ़ सफाई जो कई माह पहले डंपिंग पॉइंट बने हुए थे जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, वो अब भी कूड़ा करकट वैसे ही उसी हालत में पड़ा हुआ है। सादकाबाद के हालात हैं, CC 137, और किस तरह ये तबाही की नहज पे खड़ा है, किस तरह तबाही के दहाने पे खड़ा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ से जो गुजरने वाली सड़कें हैं, यहाँ से गुजरने वाली जो शाहराहें हैं, वहाँ से भी गुजरना लोगों का दुश्वार है। ये आसपास कितनी ऐसी सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है, कितनी ऐसी सड़कें हैं जो तकरीबन चलने के काबिल? जो नलवा रोड जा रही है वो भी ख़राब है, जो कश्मीर रोड को जा रही है वो भी टूटी हुई है। हाँ जी, जो शास्त्री चौक जा रही है वो भी टूटी है, वो तो परतवाया है ना लोगों ने, लुमा वाले ने परतवा कर बंद कर देता हुआ। अच्छा, ये किसने बंद किया है? लुमा वाले ने, फैक्ट्री वाले ने, यानी फैक्ट्री वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, उनको अपनी चीज़ मुतल्लिका महकमों को के सामने ये चीज़ रखी कि भाई हमारा तो जो मेन रास्ते थे वो भी यहाँ पर बंद कर दिए गए, हमारे गुजरने वाला रास्ता जो है वो फैक्ट्री वालों ने बंद कर दिया। हाँ जी, हम 2-3 दफ़ा गए हैं, हमारी अपील नहीं सुनी किसी ने। आपने अपना मसला रखा उनके सामने, बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कोई नहीं हो रहा। ये बुजुर्ग में कह रहे थे कि हमारा जो गुजरने वाला रास्ता एक था उस पर जो है वो फैक्ट्री की तरफ से कोई मिट्टी वगैरह, कोई पत्थर वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें डालकर जो है वो रास्ता बंद कर दिया है, जिस वजह से वहाँ से गुजरना अब जो है वो लोगों का बंद हो चुका है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आसपास पानी की निकासी हो, आसपास साफ़ सफाई के मामलात हो, बहुत सारे ऐसे मामलात हो। यहाँ पर अगर सादकाबाद के रहने वालों को सहूलियात देने की बात की जाए तो वो हमें नाकाफ़ी नज़र आती हैं। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त हम जाएँ, ग्राउंड पर जाकर देखें कि क्या हो रहा है, इस वक्त कितना उस नारे पर अमल हो रहा है कि जिसमें फैसलाबाद के रहने वालों को, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के रहने वालों को सहूलियात दी जानी थी, उस पर कितना अमल पैरा हो रहा है। ये फैसलाबाद के हालात ग्राउंड पर जाकर हम लोगों की ज़बानी आपको दिखाएं। एक और इस वक्त हमारे साथ भाई खड़ा है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सादकाबाद की रिहायशी? जी सर, यहीं की रिहायशी। अच्छा, इधर कोई काम कारोबार करते हैं या शॉप है मेरी? ये यहीं पर ही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ पानी खड़ा है, उसी का साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि कूड़ा करकट के अंबार लगे पड़े हैं, डंपिंग पॉइंट पड़े हुए हैं। फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि आसपास के सड़कें भी कहीं से को गुजरने के काबिल ही नहीं है। आप नहीं समझते कि आपके हक पे डाका डाला गया? आप नहीं समझते कि आपका हक छीना गया आप? जी सर, बिल्कुल सर। ये इधर निज़ाम ऐसा है कि कोई जब हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करवाते हैं, पैसे दे के करवाते हैं उनके वासा के लोगों से, जी जी। और जब बारिश वगैरह यहीं पे जिस जगह खड़े हैं बारिश हो जाए तो यहाँ पे कश्तियाँ लाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, पानी जमा हो जाता है, निकलता ही नहीं कहीं से। यानी जब बारिश के दिनों में तो आपको कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है? कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, गुजर नहीं होता इधर से। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहिबा एक तरफ साफ़ सुथरे पंजाब का नारा लगाती हैं, आपको समझ में आती है ये बात कि उनका साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो फैसलाबाद में भी उस नारे पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? यहाँ पर भी गली मोहल्ला, लोगों की सड़कें गलियाँ साफ़ हो रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि जहाँ लाहौर चले जाएँ तो उधर तो बहुत सफाई है, इधर फैसलाबाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कुछ भी। इधर तो वैसे का वैसा ही गंद है, जैसे मैं छोटा था अब बड़ा हो गया हूँ तब भी ऐसा ही है। यानी आप ये कहते हैं कि वो जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो जो इकदामात थे, इनिशिएटिव थे, वो सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद होकर रहे? जी सर, इधर कुछ भी नहीं ऐसा, इधर ऐसी कोई सख्ती नहीं, कोई की नहीं अमलों पे कि कोई अमला इधर आके कूड़ा क्रिकेट को उठाएं या गलियों की सफाई वगैरह। ये सीवरेज वैसे ही है, ऐसे ही उबलता रहता है, पानी गंदे पानी से बच्चे निकल गुजरते रहते हैं, हम भी वहीं से गुजरते हैं, जारी बात है।
इससे काम कारोबार कितना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मार्केट के आप बंदे हैं, यहाँ पर आप अपना काम कारोबार कर रहे हैं, काम आप लोगों का कितना डिस्टर्ब होता है, ख़ास तौर पर जब इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ से किसी कस्टमर का गुजरना तक मुश्किल हो, जब एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा के नारे, दूसरी तरफ हक़ाइक़ अवाम के सामने हो, तो कितना दुश्वार होता है? जी सर, ये ऐसे ही है कि बारिश हो जाए, जब बारिश 1-2 दिन लगातार होनी है तो हम खुद वैसे ही मार्केट बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इधर हम खुद नहीं गुजर सकते, तो कस्टमर ने कैसे आना है। यानी आप शॉपकीपर्स ही नहीं आ पाते अपनी शॉप? बिल्कुल, शॉपकीपर की शॉप हमें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि हम तो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उनसे ख़ास तौर पर इस हालात की बेहतरी की, जहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी तक यहाँ पर स्कूल ही मौजूद नहीं है इस एरिए में जहाँ से बच्चे जो है वो पढ़ सकें, लड़कियों का स्कूल मौजूद नहीं है, और अभी पता चला है कि लड़कों का भी स्कूल मौजूद नहीं है। जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो 5वीं तक या 5वीं तक महदूद रहते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो दूर तक हैं, बच्चों को हम छोड़ने जाना आना जाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये अपील है कि हमारे इलाके में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्कूल एक आध स्कूल तो होना चाहिए हमारे इलाके में भी। जाहिर सी बात है जी भाई, दुरुस्त कह रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हालात ये है कि सादकाबाद CC 137 सिचुएशन ये है कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, जहाँ पर ना लड़कियों का स्कूल है ना लड़कों का स्कूल है। बच्चों को अपनी तालीम हासिल करने के लिए, बच्चियों को अपनी तालीम हासिल करने के लिए जो है वो बाहर दूसरे एरिए में जो करीब उनके स्कूल है वहाँ पर जाना पड़ता है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अगर बात आसपास के एरियाज़ की या अतराफ़ के एरियाज़ की जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ कूड़ा करकट के अंबार, दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर मसाइल में गिरते वो एरियाज़, और फिर चीज़ें का बेहतरी की तरफ ना जाना। लोग ये बातें में कहते हैं या लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, महकमों के सामने अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पांस उनकी तरफ से आता है वो बड़ा मायूस कुन होता है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मेरी उनसे ये अपील है, आपने तो पंजाब में ध्यान रखा हुआ है, जैसा कि हसन मुर्तज़ा ने कहा था, कुछ इधर भी ध्यान करो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सादकाबाद की जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह ये तबाही की नहज पर खड़ा है, किस तरह ये तबाही में इस वक्त डूब रहा है, और किस तरह मुतल्लिका महकमे मुंतखब नुमाइंदगान लंबी तान के सो रहे हैं। हमने ये चीज़ देखी है और हमें देखने को ये चीज़ मिली है कि हम जिस भी UCCC में जा रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई के, पानी की निकासी के, बेहतर रोड्स के हमें अबतर से अबतर हालात नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद के अमूमन जो रिहायशी है, इनकी जो बातें हैं, जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो है वो सौतेली बांझ जैसा सलूक किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी अगर मेगा प्रोजेक्ट हो, कोई भी अगर ऐसा जो कि पूरे पंजाब के लिए हो, तो उसका ज़्यादा इम्प्लीमेंट जो है वो लाहौर तक ही होता है, और फैसलाबाद तक आने तक जो है वो बड़ा कम होकर रह जाता है। इस वक्त एग्जैक्ट जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे जो है वो कूड़ा करकट के पहाड़ हैं। यहाँ पर एक मदरसा भी है जिसमें बच्चे जो है वो दर्स व तदरीस का उनका अमल होता है, साथ में रिहायशी आबादी भी है। अब लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, हाँ जी, सब ठीक है माशाल्लाह। जिस तरह सिचुएशन हालात हम देख रहे हैं सर, कितना दुश्वार होता है आप लोगों के लिए, जिस तरह कूड़ा करकट के पहाड़ हैं। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त मसाइल में डूबते जा रहे हैं, और मुतल्लिका महकमे जो है वो इस वक्त कहीं पर भी आपकी वो मसाइल या आपका वो जो कहानी है, आपका दुख है, वो ना सुन पा रहे हैं, ना उसको सुनते है, वो नहीं सुनते है, वो नहीं सुनते कोई भी गलबात। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं या हमें देखने को ये चीज़ भी नज़र आती है कि मुंतखब नुमाइंदगान, आपके जो MPs हैं, जो MNAs हैं, उन्होंने कितना किरदार अदा किया है आपके मसाइल हल करने के हवाले से, सादकाबाद के मसाइल हल करने के हवाले से। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ MP ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। आप जो मुंतखब हुए उनकी तरफ से कोई खासी कारकर्दगी नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। ओहदेदार जो हैं उनसे अपील है, ख़ासकर बीबी मरियम से, वो पंजाब पे खसूसी नज़र रखती हैं, अच्छे काम कर रही हैं, अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हैं। मेरी उनसे ये अपील है, आपने तो पंजाब में ध्यान रखा हुआ है, जैसा कि हसन मुर्तज़ा ने कहा था, कुछ इधर भी ध्यान करो, कोई साढ़े लिए भी ध्यान करे। आप देखो ना,
इधर कैमरा मारो, ये गंदगी, वास्ता के काम, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है। और मुझे ये भी अपील है उनसे भी गिला शिकवा जो हमारे टिकट होल्डर हैं, हमने जिनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आगे समझ, वो भी थोड़ा सा इधर हमारे पर ध्यान कर लें। वो 1 2 4 आदमियों पे ध्यान ना रखें, हम भी उनके वर्कर हैं। आपको इस वक्त शिकवा दोनों पार्टियों से है, दोनों बड़ी पार्टियों से। वो तो अलग है, ये हमारी पार्टी है, हुकूमती हमारी पार्टी है, इनके लिए हमने आपने PMLN को सपोर्ट किया, अब आपको मसला है उनसे भी कि वो तवज्जो नहीं दे रहे। वो भी हम पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा, हमारा कोई ओहदेदार बात नहीं सुनता। ये लोग यहाँ इलाके के जाते हैं, बादशाह के दफ्तर में चले जाएं और किसी दफ्तर में चले जाएं, कोई नहीं सुनता, पैसे के अलावा कोई नहीं सुनता। मेरी ये बीबी मरियम से अपील है कि थोड़ा सा हमारे यूसी पर भी ध्यान करें। मरियम में अच्छे काम कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा आपकी लीडर भी हैं, आपने सपोर्ट भी किया, उनके साफ सुथरे पंजाब का इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, आप समझते हैं कि उसमें कहीं काम हुआ है? आप बतौर वर्कर समझते हैं? मैं बेसिकल पूरे रक्षा चलाता हूँ, सब रोडों में जाता हूँ, काम ये है। और वो हरी वर्दियों वाले मुझे बहुत नज़र आते हैं, आप जो नए ये आए हैं, थोड़ा सा इधर भी हरी वर्दियों वाले नज़र आए, इधर कोई नज़र नहीं आ रहा, इधर भी लोग रहते हैं, उनके सपोर्टर हैं, कोई बात नहीं है। हम यहाँ से इस दफ़ा हार गए, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। काम अच्छे करें, अवाम का तावन हासिल होगा, आप अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरें, अवाम का एतमाद बहाल होगा, जीतेंगे। यही एडवाइस करना चाहिए। बिल्कुल यही एडवाइस करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, वो हमें काम कहते हैं, भी ये हमारा काम करवा दो, जब नहीं होते हम भी मजबूर होकर बैठ जाते हैं। हम कुर्बानियाँ देने वाले, चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं, हम खून देने वाले हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए, इन टिकट होल्डर के लिए भी। अब कोई हमारी बात नहीं सुनता है। ऐसी बात है कि ये भाई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मैं PMLN का वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ और उनके लिए तगदो भी करता हूँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का बकौल इनके कि अच्छा इनिशिएटिव है साफ़ सुथरा पंजाब का, लेकिन उसकी नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये एक जो चीज़ इन्होंने बताई है कि मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम्स तश्कील दी गई हैं वो सिर्फ हमें मेन रोड्स पर ही नज़र आती हैं। ये बात वाकई हकीकत है। अगर हम उससे हट के उस जो बैक साइड पर आकर जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ अगर हम आए और उनकी हम चीज़ें देखें तो वो बड़े ख़तरनाक नहज तक इस वक्त पहुंची हुई हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सफाई की इस वक्त ज़रूरत उन एरियाज़ को है जहाँ पर ऑलरेडी बड़ी तादाद में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जहाँ पर कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए होते हैं, और एक रोड जो साफ़ सुथरा है दोबारा ही उसको साफ़ किए जाना ये कोई बात वैलिड दुरुस्त नहीं है। एक और भी हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्लाह दा बड़ा। भाई जिस तरह कह रहे थे कि हम तो PTI से वैसे उनकी हम ज़रा मतलब उनसे इख्तलाफात रखते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, हर शख्स का राइट है कि वो हर किसी भी पार्टी से रख सकता है, और जो हमारी जिस जमात को हमने सपोर्ट किया नून लीग, उसकी तरफ से भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका जो है वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इस बात से कितना कोई आप एग्री करते हैं? जो नून लीग के MP MN वो तो हर गए हैं ना, वो तो बेचारे जो हर गए हैं उसने क्या काम करना है, जो इस जूनी काउंसिल में जीते हैं उसके काम बनता है ना और करना। देखो चाहे नून लीग है चाहे कोई PTI है, सब भाई हैं, लेकिन कोई जब भी कोई गरीब इलाका है उसमें गौर देनी चाहिए, उस पर गौर करनी चाहिए। तो हम ना किसी की मुखालफत करते हैं ना किसी का, हमें तो काम चाहिए। जो कोई भी महकमा हुआ वो हम उधर जाते हैं ना, जो गरीब लोग जाते हैं उसके बाद महकमे वाले नहीं सुनते, जो उपले अफसर बड़े वो सुनते हैं, जो छोटे महकमे वाले हैं ना वो नहीं सुनते। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें सिर्फ अपने वसाइल से है कि हमारे लिए बेहतर करें, हमारे लिए वो बेहतर है जो हम तक सही चीज़ें डिलीवर कर सके। हमें तो वो ही चाहिए बस, ना था हमें मुल्क में जो हफड़ा तफड़ी है जो वो नहीं फैलनी चाहिए। वो गरीबों के बच्चे जो मरते हैं, जो परेशान होते हैं, उन्हें परेशानी से बचने चाहिए। अब गंदगी हमारा सिविल लाइन का मसला है ज़्यादा, जो सिविल लाइन मेन है वो हमारी पैर डल जाए तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। ये सारी कन्वर्सेशन अभी आपने सुनी, जिस तरह भाई भी बात कर रहे थे, उससे पहले भी एक बुज़ुर्ग ने बात की, कहीं ना कहीं उम्मीदें नज़र आती हैं, इम्कानात इस चीज़ के नज़र आते हैं कि चलें 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 6 माह बाद हालात बदलेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उम्मीदें हैं इस चीज़ की, उम्मीद पर कायम है अभी तक? देखो जी इंशाल्लाह इंसान जीता तो उम्मीदों पर ही है ना। देखो हमारी तो उम्मीद है अभी अल्लाह ताला बेहतर करेगा,
लेकिन जो इंसान है हम एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जब गंदगी है उसके कहना नहीं चाहिए, उसे आप ही उस इलाके में बारी में सर जहाँ जाते हैं उसको अच्छी तरह सफाई करें। और हमारा एक जो वो रोड है निशास्ता गाँव से सादगाबाद वो आता है, जो फैक्ट्री एरिया वाले हैं ना उसने 2-2, 3-3 फुट जो ना मलबा फेंका हुआ है। पहली ब्रेक में भी हम एक भाई ने बात की, इस बात को थोड़ा डिटेल से एलेबरेट करें ताकि इस वक्त हमारी जो ऑडियंस है वो इस मसले को, हमारे मुतल्लिका महकमे इस मसले को समझ सकें, मसले की नहज तक पहुंच सकें, जान सकें असल मसला क्या है। असल मसला ये ना जो उधर भी सीवर लाइन का मसला था, जहाँ गटर निकलता था वो ऊपर निकाल नहीं से पानी से उसका गटर की सफाई नहीं कराते थे, उस पर जो ना मलबा डाल देते थे। वो ऐसे वो मलबा डाल कर ना वो ऊंचा हो गया, वो उधर ना कोई उधर मोटरसाइकिल वाला जा रहा है ना कोई गाड़ी वाला जा रहा है, तो वो रोडे ऊँचे हैं। फैक्ट्री वालों की तरफ से ही मलबा सारा निकाल कर मेन रोड पर फेंक दिया गया। मुतल्लिका महकमे ने इस चीज़ का नोटिस को लेने की कोशिश की या उन्होंने चेक करने की कोशिश? नहीं, अभी तो कभी ना किसी ने नोटिस लिया ना कभी किसी ने बताया हुआ, लेकिन वो सड़क नीचे आ गया, वो मलबा ऊपर आ गया है। वो सड़क बुजुर्ग बता रहे थे कि जो सिचुएशन है तो फैक्ट्री वालों ने अपना जो मलबा था, जो उनका वो गंद वगैरह था, वो फैक्ट्री से निकाल के बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिससे जो है वो गुजरना लोगों का बंद हो गया, वो सड़क जो है वो बंद हो गई। अब ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा के साफ़ सुथरा पंजाब के नारे, साफ़ सुथरा पंजाब करने के दावे, दूसरी तरफ फैसलाबाद के साफ़ सफाई के अबतर हालात वो हम इस वक्त लोगों की ज़बानी आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी और हमारी टीम की एक कोशिश है कि इस वक्त हम ग्राउंड पर जाकर देखें, लोगों से ये जानें वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कितनी वो रियासत से उम्मीदें लगाए बैठी हैं, रियासत कितना उसकी उम्मीदों पर पूरा उतर चुकी है, रियासत ने उसके लिए क्या किया, वो रियासत से किस चीज़ का तलबगार है। ये सारी चीज़ें लोगों की ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सादगाबाद के मामलात आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों के हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही सजेशन लेंगे कि किन पॉइंट्स पर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मेरा कम से कम इतने 12 दिन पानी खलोता रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सादगाबाद के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। CC 173 किस तरह तबाही के नहज पर खड़ा है, किस तरह मुतल्लिका महकमे सो रहे हैं और किस तरह लोगों की बढ़ती मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब जो चीज़ मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ, लोगों की ज़बानी आपको चीज़ें वो सारी सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, उसमें मुतल्लिका महकमे की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक फैक्ट्री की तरफ से रोड के ऊपर जो है वो कचरा डाला जाता है, गंद डाला जाता है और उसके बाद रोड की ये हालत होती है कि वहाँ से लोगों का गुजरना तक जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये सादगाबाद में ही वाक़ फैक्ट्री के सामने से गुजरने वाला रोड जो शहरियों के लिए बनाया गया था, शहरियों के आमदोरफ्त के लिए बनाया गया था और अब हालात सूरत हाल ये है कि वहाँ से गुजरना तक मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई भी खड़े हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हैं। हमारे साथ एक बाइक से गुजर रहे थे भाई, ये भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामिया नाम क्या है सर? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, कहीं कहाँ पे आना जाना हो रहा था आपका? कहाँ? मैं सादगाबाद में रहता हूँ और यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ का गटर सिस्टम बहुत ही ख़राब है और उसके अलावा जहाँ आमदोरफ्त तो बहुत ही ख़राब है ना। आप काम क्या करते हैं सर? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी आप काम पर जा रहे हैं या ये देखो मेरे हाथ, मैं अभी काम पे ही हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये देखो हालात वहाँ पे बहुत ख़राब है। क्या समझते हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा मजदूर तबका रहता है, वर्किंग क्लास रहती है ज़्यादातर, तो आप इन्हें ये समझते हैं कि फिर आपके हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई चाहे एलीट क्लास से है, वर्किंग क्लास से है, वट एवर कुछ भी, सबका हकूक़ बराबर के हैं। तो क्या आपके हकूक़ पर फिर डाका डाला जा रहा है? आपके हकूक़ जिस तरह ख़ास तौर पर इस एरिया के हम देख रहे हैं सिचुएशन, हालात, माहौल, समझते हैं आपके हकूक़ कहीं ना कहीं आप लोगों से तक नहीं पहुँचाए जा रहे? इस इलाके में ज़्यादातर मज़दूर हैं और जो मच्छर है ना, बच्चों को काटते हैं, हमें भी काटते हैं, बड़ों को, छोटों को, सबको काटते हैं और इतना बड़ा बड़ा मच्छर है ना, उससे डर लगता है कि ये रोड, ख़ास तौर पर इसी रोड की जिस पर हम खड़े हैं, यहाँ पर तो फैक्ट्री पर की तरफ से जो है वो कूड़ा करकट फेंक दिया गया। अब तो लोगों का गुजरना यहाँ से मोहल्ले में भी इसी तरह है। ये मोहल्ला सादगाबाद है, उसमें भी गटर उभर रहे हैं, चल रहे, पानी चल रहा है, गंदा पानी चल रहा है। कोई हमारा सरोकार नहीं है, हमारे हमको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला आपके मसाइल हल मसाइल हल करते ही नहीं। ये
हमारे साथ भाई ये खड़े थे, हमें बता रहे थे कि हमारा कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई ऐसे शख्स नहीं है जो हमारे मसाइल जो है वो हल कर सके। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं हमारे साथ कुछ और भी भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मंजूर। अच्छा मंजूर साहब, क्या काम कारोबार करते हैं? आप लूमा मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, इसी फैक्ट्री में करते हैं या वैसे? फैक्ट्री। अच्छा ये बताएं सर, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है आपको? जिस तरह हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट हर जगह पर पड़ा हुआ है, गुजरना तक मुश्किल है। कोई पुछदा साड़ी है नहीं, साढ़े रस्ते सब गटर गुटर बंद ने, असी पानी पुनी आप जट रहे हैं नालियों का, कोई इंतजाम ही है नहीं। सभी रास्ते बंद हैं, कहीं से आप लोगों का गुजरना मुमकिन नहीं है? नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक प्रोग्राम शुरू किया, साफ सुथरा पंजाब। आप समझते हैं कि सादकाबाद में उस प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट हुआ है, साफ़ सफाई हुई है, यहाँ से कचरा वगैरह उठाया गया है, यहाँ पर से पानी की निकासी को बेहतर किया गया, आप समझते हैं? बहुत 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 मसाइल का सामना करना। ये हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं और हमें बता रहे हैं कि हमें जो है वो बेतहाशा मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। हम मसाइल में जो है वो घिरते जा रहे हैं और इनका हल जब जितना जल्द हो सके उसका किया जाना चाहिए। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जिस रोड पर एग्जैक्ट हम इस वक्त खड़े हैं, वहाँ पर से मेन रोड के ऊपर जो है वो कचरा फेंक दिया गया, मेन रोड के ऊपर जो है वो मिट्टी वगैरह फेंक दी गई और अब ये रोड उस मिट्टी के नीचे दब चुका है और इस रोड से गुजरना अब लोगों के लिए दुश्वार है। और भाई भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? खलील अहमद। खलील साहब, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाना जी। खलील साहब रिक्शा चलाते हैं, आते जाते होंगे यहाँ पर, तो हर गली से आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। ये सामने घर आ, मेरा कम से कम इतने 12 दिन पानी खलोता रहा सहज। 12 दिन मेरे बच्चे बाहर नहीं निकले, जाके देखो बाथरूम फटे पे, 1.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। वो गेट है मेरा, 1.5 लाख का नुकसान। नुकसान है, तुम्हें पता? आप रिक्शा चलाते हैं? आम रिक्शा चलाते हैं। ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੜੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। 12 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ, ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, टेड़ा पईयां भी थले आ जाएंगे जब बाथरूम पे जाएंगे। ये चीज़ हम देख रहे हैं, जिस तरह हमसे पहले भी भाई ने बात की है, उन्होंने भी हमें बताया कि इस जगह पर 10-12 दिन पानी खड़ा रहा। हाँ जी। तो उस दौरान को मुतलका महकमा भी आया, उसने भी आकर ये देखने की कोशिश किया कि हम जाकर ज़रा ऑब्जर्व करें कि इस वक्त लोगों पर क्या गुजर रही है। कोई शय नहीं किसी ने देखी, समझ गया? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਗਟਰ ਵੀ ਉਛਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, आबादी ज़्यादा है, ਉਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। चीफ मिनिस्टर साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे, मरीम नवाज साहिबा से, मसाइल के हल करने के हवाले से, मसाइल के खात्मे के हवाले से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ कुछ सुख होवे बस। सारी सी बात है जी, हर शख्स ये चाहता है कि उसके मसाइल हल हो, हर शख्स ये चाहता है कि उसको बेहतर सहूलियात मिल सकें। अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ अब जाहिर सी बात है कितना अर्न कितना कर लेते हैं एक दिन में, ताकि हम ये भी तो कोट करें ना कि एक शख्स जो महीने का इतना कमा रहा है उसको इतना नुकसान सिर्फ पानी की निकासी ना होने की वजह से हो रहा है। देखो जी, अजकल गैस में अग लगी खलोती है, 300 तो उत्ते रेट है, 600-700 रुपया शाम ਨੂੰ सुबह तो लाके शाम ਨੂੰ 600-700 रुपया बचन दिया, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, 700-800 1200-1300 की गड्डी गैस खा के फिर 600-700 रुपया कमाती है, फिर बचाती है। ये चीज़ें देखें, जिस तरह भी भाई बता रहे हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, कई घंटे काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद भी वो 700 से 800 रुपये महज मजदूरी कमा रहे हैं। और वहीं पर एक आप ये कह लें कि 1.5 लाख का उनके बकौल मेरा नुकसान हो गया पानी के खड़े होने की वजह से। मेरे मकान जो थे उनके अंदर दरारें पड़ गईं, उनके फ़र्श जो है वो फट गए और अब सिचुएशन ये है कि मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, फैक्ट्री की तरफ से इसी रोड पर ही कई फिट जो है वो अपना गंद उठाकर फेंक दिया गया और ये रोड अब यहाँ से जो है वो गुजरने वाले लोगों के लिए ओपन नहीं है और ना ही गुजरने के काबिल है। उसके साथ जिस तरह हम देख रहे हैं कि मसाइल दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, सादकाबाद मज़ीद मसाइल में गिरता जा रहा है, मज़ीद मसाइल के अंबार लगते जा रहे हैं और मुतलका महकमे
माशाल्लाह से लंबी तान के में सोते नजर आते हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका जनाब? जनाब मोहम्मद असलम मेरा नाम है। अच्छा असलम साहब, क्या काम कारोबार करते हैं, मसरूफियत क्या होती है आप? मैं मोटरसाइकिल के पेंचरों का काम करता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल वगैरह के पेंचर्स वहाँ पर आप लगाते हैं, शॉप यहीं पर ही है आपकी? नहीं, शाइस्ता चौक। अच्छा, ये रिहायशी एरिया आपका? हाँ जी हराशी महला अच्छा, सादकाबाद का हराशी हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं सर, कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी परेशानी होती हैं? ये जो हालात हैं कोई इंसान के रहने वाले? हाँ जी, बहुत परेशानी बनती है जी। आ रोड तो नवा बनया वा, आ फैक्ट्रियां वालियां ने ना मलबा सिੱਟ के कूड़ा सिੱਟ के ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਉਨੇ ਬਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਹੁੰਦਾ। यानी यहाँ से गुजरना नहीं होता? नहीं, हाँ आपको घूमकर लंबा चक्कर काट के यहाँ पर आना पड़ता है? हाँ जी, लंबा चक्कर काट के आ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर बाइक पे जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल भी लग जाता होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? तकरीबन 600-700 रुपये 800 रुपये कमा रही था सारा दिन में? हाँ जी। उसमें अखराजात मैनेज हो रहे हैं, जहाँ पर आपको पेट्रोल के भी एक्स्ट्रा खर्चे पड़ रहे हैं, हाँ जी। फिर पानी की निकासी, साफ़ सफाई, इन चीज़ों के भी अलग से आपको अदायगियाँ करनी पड़ रही हैं, तो इनमें मामलात चलते हैं। 700-800 रुपये का एक दिन में आप कमा? हाँ जी, चल ही जाते हैं जी। हाँ तो मुश्किल आ जानी, हुण दिहाड़ी तो ज़्यादा होनी चाहिए है, हुण इन्ने कने गुजारा हो जाता। जाहिर सी बात है कि अब 700-800 एक शख्स का उसमें गुजर बसर करना निहायत मुश्किल होता है। अब जिस तरह ये हमारे साथ बुजुर्ग खड़े थे, भाई खड़े थे, हमें बता रहे थे कि इसमें अब 700-800 में गुजारा करना जो है वो निहायत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है। और किस तरह फिर लोग मसाइल में डूबते जा रहे हैं, किस तरह लोगों पर इजाफी बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के इजाफी से देना पड़ रहे हैं, पानी की निकासी के इजाफी से देना पड़ रहे हैं, और बहुत सारे मामला हैं जिनके इजाफी चार्जेस उनको अदा करना पड़ते हैं, तो मसाइल जारी सी बातें बढ़ रही हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने अभी हमें बताया है कि भाई हमारी तो जो इनकम है वो अब मौजूदा अखराजात पर पूरा नहीं उतर पा रही। कितनी इस बात से एग्री करते हैं, कितना बात आप वैलिड समझते हैं कि इजाफी बोझ साफ़ सफाई के, पानी की निकासी के और बहुत सारे मामलात हैं, इजाफी बोझ जिस तरह मिडिल क्लास तबके पर बढ़ते जा रहे हैं तो ये और पीसते जा रहे हैं मिडिल क्लास तबके? हाँ, ये तो भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुजारा करना बहुत मुश्किल है ना इस दौर में, सही ना। और दूसरा ये जो हमारा इलाका है, इसमें खासकर ये मेरा घर है साथ ही ये, इसमें यानी कि ये फैक्ट्री वालों ने सारा बना दिया, सही है ना, ऊँचा। इसमें बहुत यानी कि मुश्किल है, पानी खड़ा रहता है, इधर बहुत तकलीफ़ है हमें ये ना, इसके बारे में बात करना चाह रहे थे कि यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। ख़ास तौर पर ज़्यादा मसला ये है कि ये जो किया हुआ ना फैक्ट्री वालों ने सारा ऊंची कर दी जगह, यानी कि हमारे लिए मसला बना दिया, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सके बनाए, पानी खड़ा रहता हमारे। अपनी बचत के लिए वो जगह ऊंची कर दी और अपना सारा पानी अब आप लोगों के घरों में दाखिल तक होता होगा जब बारिश आ जाती होगी या पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होती होगी। बिल्कुल सही। ये हमारे कौंसलर अशफाक साहब, इन्होंने ये बनवाया था रोड नया, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ बनवाने का, जब एक से साइड से ऊंचा कर दिया और इधर यानी कि मसला बन गया हमारे लिए। जिस तरह बता रहे हैं कि फैक्ट्री वालों ने अपनी सहूलियात देखने के लिए, अपनी हालात मामलात बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जगह ऊंची कर दी, आस-पास जो गुजरने वाली गलियाँ थी वो ऊंची कर दी, सरकारी रोड जो थे वो ऊंचे कर दिए, और अब उनका पानी घरों में दाखिल हो रहा है, लोगों के आसपास जो एरियाज़ हैं उनमें दाखिल हो रहा है और लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तबाही के ध्यान पर खड़ा इस वक्त सादकाबाद एक और CC, एक और QC, अबतर से अबतर हालात की जानिब गामज़न है। ग्राउंड रियलिटी पर फैसलाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है वो लोगों की ज़बानी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अगर किसी का पानी बंद हो गया ना, पाइपलाइन बंद हुई है, तो उसने बजाय उसको खुलवाने के लिए वो फैक्ट्री ओनर्स जो हैं उन्होंने ऊपर मलबा डाल के उसको रोड को ही बंद कर दिया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम सादकाबाद जिस तबाही की नहज पर खड़ा है वो इस वक्त लोगों की ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कई साल पहले बेहतर की जानी थी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हो सके। लोगों के इस वक्त जो चीज़ें थी, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने आपके सामने रखा। इस वक्त हमारे साथ सियासी शख्सियत हैं, हाजी मोहम्मद इशफाक साहब, वो मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, ये बात जानने की इनसे ये कोशिश करते हैं कि मुतलका हुकूमत ने कितना इस वक्त जो है वो मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह की मौजूदा हालात सिचुएशन इस वक्त बनती जा रही है, आपने बहुत सारे इस तरह के सियासी समाजी मामलात थे जिसमें आप हमें एक्टिव नज़र आए, आपने इलाके की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए। अब किस नहज पर, किस स्टेज पर चीज़ें खड़ी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सादकाबाद में एक सिंगल रोड भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो साफ़ सुथरा, एक रोड ऐसा नहीं है जो बेहतर हो। क्या कहेंगे सर इन सारी सूरत हाल पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया है। और इससे पहले भी आपने हमारी एक आवाज़ उठाई थी इधर, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था। वासा का प्रॉब्लम था हमारा, वो हल हो गया था, वो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि देखें, मैं साबका भी एक दो बातें हुई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। असल में 4 साल पुराने दौर में जब ये रोड सड़कें वगैरह तमीर हुई, हमारी एक पसमानदा आबादी थी। अब माशाल्लाह बहुत बड़ी आबादियाँ इसके साथ अटैच हो गई हैं, तो डेफिनेटली उसके मसाइल भी ज़्यादा हो गए। अब उन मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला था हमारा, एक तो हमारा स्कूल का था, बच्चियों के स्कूल का। साबका दौर में जितने भी MP MNAs आए हैं टोटल, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं की। हमारा मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारी सीवरेज लाइन का ना, ये मेन मसला इधर था कि एक मेन लाइन जो है ना, इधर मोहल्ला सादकाबाद से मर्ज़ीपुरे की तरफ हमने उसके लिए अप्लाई भी किया हुआ है, स्कीमें वगैरह दी हुई हैं उसकी, कि उनसे हमने अपील भी किया है कि किसी न किसी तरीके से ये लाइन अगर हमारी डल जाए तो हमारा पूरा इलाका कवर हो सकता है उससे। सफाई सुथराई का निज़ाम काफ़ी हद तक कुछ मतलब बेहतरी उसमें आई भी है। अब होता क्या है कि जब सफाई करने वाले आते हैं ना, वो कूड़ा वगैरह उठा के एक जगह पे स्टोर कर देते हैं, जिससे तफन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब मैं एज़ अ काउंसलर साहब का 4 साल में मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे लिए इधर मसाइल जो है ना, वो महल्ले गली के मसाइल आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे मसले होते हैं जो हम हर एक के साथ नहीं शेयर कर सकते। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके वसातत से मैं ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारे ये मसाइल है, एक तो मेन रोड है PSO के पंप से लेकर ना मोहल्ला सादकाबाद तक, एक रोड वो आज से 4-5 साल पहले तामीर हुआ था, जो आप टूट फूट का शिकार है, उस पर आप गुजरना भी महाल है। एक रोड मस्जिद आयशा सदीक़ा से लेके कश्मीर अपना A ब्लॉक के रोड तक वो रोड बना हुआ था, वो PCC हुआ था 4 साल पहले। उसके बाद आज आपने उस पर साबका दिखाया भी होगा, वो रोड बंद कर दिया गया है। वो वासा के मसले को उन्होंने क्या किया है कि अगर किसी का पानी बंद हो गया ना, पाइपलाइन बंद हुई है, तो उसने बजाय उसको खुलवाने के लिए वो फैक्ट्री ओनर्स जो हैं उन्होंने ऊपर से मलबा डाल के उसको रोड को ही बंद कर दिया। फिर हमारा ये एक मेन रोड है कश्मीर रोड से लेके मोहल्ला सादकाबाद तक। इस हवाले से खासतौर पर रोड्स के भी जिस तरह बात कर रहे हैं, रोड्स के हवाले से अभी आपने मुतल्लिका महकमों को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की है कि भाई देखें, जो रोड सरकारी बनाया गया था उस पर नाजायज़ तरीके से जो है वो मिट्टी वगैरह डालकर जो है वो उस पर कूड़ा करकट डालकर उसकी हाइट बढ़ा दी गई, ताकि पानी जो है उस फैक्ट्री एरिया को डैमेज ना करे, वो फैक्ट्री की बिल्डिंग को डैमेज ना करे। हमारे लोगों को जो है वो लॉस हुआ, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को की तकलीफ बढ़ी है। इम्प्लीमेंट इस चीज़ की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ आपने मुतल्लिका महकमे को बावर कराई? देखिए सर, उसमें यह है कि हम तो सारे मजदूर पेशा लोग इधर रहते हैं ज़्यादा, तो डेफिनेटली जो मालकान है, पावर लूम्स के मालकान है, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। लोग रास्ता ख़रीद के लोगों के लिए वक़फ़ करते हैं, ये तो अपने अपने ज़रफ़ की बात है ना। कोई बंदा पैसे दे के खर्च करके जगह छोड़ता है कि यार लोग इधर से गुजरें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बदनसीबी मैं कह सकता हूँ उनको, जो करते हैं कि वो रोड ही बंद कर देते हैं। अब ये अल्लाह उनको हदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। देखिए, हर एक के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हाँ ना हम इतना अथॉरिटी हम रखते हैं कि हर एक का गिरबान पकड़ के ये पूछे, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि अगर वो इनकी बेहतरी के लिए ज़रूर इकदाम उठाएं। इशफाक साहब हमें ये कहते नज़र आए हैं कि मुतल्लिका महकमों को, साथ में हुकूमत को इसकी बेहतरी के लिए इकदाम ज़रूर उठाने चाहिए। जिस तरह इन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में जो है वो साफ़ सफाई की चीज़ें बेहतर हो, पानी की निकासी की बेहतर हो, रोड पुख्ता हो, लोगों के लिए गुजरने का रास्ता हो। वहीं पर हर सोसाइटी में रहने वाले फ़र्द के भी इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर कुछ ज़िम्मेदारी हैं जिन पर वो अमल पैरा करें तो चीज़ें हालात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। उसके साथ हमने ये भी देखा है, हमें ये भी देखने को मिला है कि ख़ास तौर पर जितने भी गुजरने वाले रास्ते हों वो टूट फूट का शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला गुजरने वाले एरियाज़ का, फिर साफ़ सफाई का और पानी की निकासी का। ये सादकाबाद के लोगों को इसकी जो है वो बेहतर और तरजीही बुनियादों पर सहूलियात जो है वो दी जानी चाहिए। हालात हमने आपके सामने रखे और जिस तरह की सिचुएशन है वो हमने आपको दिखाई, और उसके साथ साथ जो है वो सादकाबाद का इलाके में जो कुछ हो रहा था वो लोगों की ज़बानी हमने आप तक पहुँचाया। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इदारे, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान तरजीही बुनियादों पर आवाम के मसाइल हल करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामत शमर हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने ये